नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे कक्षा 12 मानव भूगोल अध्याय नंबर 4 प्राथमिक क्रियाओं की। इसमें हमने पीछे के वीडियो में बात की थी निर्वाह कृषि में आदिकालीन निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि, और आज निर्वाह कृषि में हम बात करेंगे गहन निर्वाह कृषि की। तो देखिए, गहन निर्वाह कृषि क्या होती है। मतलब जो गहन निर्वाह कृषि होती है ना, इसमें भूमि कम होती है, कम भूमि पर अधिक फसलें उगाना, अधिक फसलें उगाना। कम भूमि पर अधिक फसलें उगाना ही गहन निर्वाह कृषि कहलाती है। इसमें गहन निर्वाह कृषि में हम बात करें तो गहन निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और दूसरी है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। अगर हम चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की बात करें तो यहाँ चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में मुख्य जो फसल है वो होती है चावल। तो यहाँ की प्रमुख फसल चावल है और इसमें खेतों का आकार छोटा होता है, लेकिन खेतों का आकार छोटा होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या किया जाता है, कम भूमि पर अधिक व्यक्ति या संपूर्ण परिवार लगा रहता है। यहाँ चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है और कम भूमि पर ही अधिक व्यक्ति या फिर संपूर्ण परिवार क्या होता है, लगा रहता है। भूमि का गहन उपयोग किया जाता है। गहन का मतलब होता है अधिकतम उपयोग। अधिकतम उपयोग, गहन का मतलब क्या होता है, अधिकतम उपयोग। तो यहाँ पर भूमि का अधिकतम उपयोग किया जाता है, गहन उपयोग किया जाता है। और यहाँ यंत्रों के स्थान पर श्रम को ज्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ मशीनों द्वारा इतना कार्य नहीं किया जाता, बल्कि श्रमिकों द्वारा सबसे ज़्यादा कार्य किया जाता है। क्योंकि चावल की पौध तैयार करने के बाद जब उनको लगाया जाता है तो उसमें श्रमिकों की मदद ली जाती है, सस्ते श्रमिकों की इसमें आवश्यकता होती है। और बाद में जब चावल की फसल पककर तैयार हो जाती है तब भी वहाँ पर श्रमिकों की अधिकतम आवश्यकता होती है। तो इसमें यंत्रों के स्थान पर श्रमिकों को अधिक महत्व दिया जाता है। और अगर खाद की बात करें तो इसमें पशुओं की जो देसी गोबर की खाद होती है उसका प्रयोग किया जाता है। तो चावल प्रधान निर्वाह कृषि में खाद में जो पशुओं की देसी गोबर की खाद होती है उसका प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र की बात करें तो ये चीन में और भारत जो पश्चिमी बंगाल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की जाती है। क्यूबा वगैरह कुछ देश थे जहाँ पर चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की जाती थी। ये हुई बात चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की। आगे हम बात करेंगे चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की। तो आइए शुरुआत करते हैं चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की। देखिए, इसमें चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में अगर हम बात करें तो यहाँ चावल की कृषि नहीं की जाती। चावल की कृषि के अतिरिक्त, मतलब चावल की कृषि के अलावा जितनी भी कृषि है, जैसे गेहूं है या फिर सोयाबीन है, कपास है, जौ है, चना है, सरसों है, इनकी कृषि की जाती है यहाँ पर। तो देखिए, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में चावल की कृषि न करके अन्य फसलें की जाती है, गेहूं, जौ, सोयाबीन, कपास वगैरह। और क्षेत्र की बात करें तो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि के क्षेत्र हैं उत्तरी चीन, मंचूरिया, मंचूरिया भी चीन में ही पड़ता है, उत्तरी कोरिया जो एशिया का एक क्षेत्र है, उत्तरी जापान, सिंधु गंगा का मैदान भारत। ये चावल रहित गहन निर्वाह कृषि के प्रमुख क्षेत्र थे। कौन कौन से? उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान और सिंधु गंगा का मैदान। ये हुई बात गहन निर्वाह कृषि की। तो जो निर्वाह कृषि की बात कर रहे हैं, इन निर्वाह कृषि में जो दूसरे नंबर की कृषि है वो है रोपण कृषि। रोपण कृषि का अर्थ क्या होता है? देखिए, रोपण कृषि नाम से ही लग रहा है कि इसमें पौधों को क्या किया जाता है, पौधों को रोपा जाता है। एक स्थान से हटाकर पौधे को दूसरे स्थान पर रोपा जाता है। कैसे? देखो, रोपण कृषि में पहले पौध तैयार की जाती है। रोपण कृषि में पहले क्या किया जाता है, पौध तैयार की जाती है। और पौध तैयार होने के बाद उस पौध को एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर लगाया जाता है। देखिए, जैसे कोई स्थान पर पहले इसमें क्या होता है कि पौधा तैयार किया जाता है। जब पौधा तैयार हो जाता है तो उस पौधे को उस स्थान से हटाकर किसी दूसरे स्थान में, खेत पर या कहीं दूसरे स्थान पर ले जाकर के लगाया जाता है। उसे ही रोपण कृषि कहते हैं। तो इसमें पहले पौध तैयार की जाती है
और पौध तैयार करने के बाद में उस पौध को हटा करके दूसरे स्थान पर लगाया जाता है। देखिए आगे, इसमें कृषि का आकार विस्तृत होता है, मतलब कृषि का आकार बहुत बड़ा होता है, लंबी चौड़ी एरिया में कृषि की जाती है। तो रोपण कृषि में जो है कृषि का आकार क्या होता है, विस्तृत होता है। आगे हम बात करें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की प्रमुख कृषि की, तो देखिए यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की प्रमुख कृषि है। आगे हम रोपण कृषि की अगर बात करें तो रोपण कृषि में ये जो कृषि है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाने वाली एक प्रमुख कृषि है। यहाँ उदाहरण की हम बात करें तो देखिए इसमें चाय, कॉफी, कोको, रबड़, गन्ना, अनानास आदि की कृषि की जाती है। तो ये इसके उदाहरण हो गए, चाय, कॉफी, कोको, रबड़, गन्ना, अनानास वगैरह। इस कृषि का विकास अगर हम बात करें, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये कि इस कृषि का विकास कहां पर किया गया, तो देखिए इस कृषि का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया। इस कृषि का विकास किसके द्वारा किया गया, यूरोपीय औपनिवेशिक समूह के द्वारा। ये प्रश्न थोड़ा सा इंपोर्टेंट बनता है, इसलिए इसको ध्यान रखना कि बताइए कि रोपण कृषि का विकास किस समूह के द्वारा किया गया या रोपण कृषि का विकास किसने किया। तो रोपण कृषि का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह के द्वारा किया गया। आगे रोपण कृषि में हम बात करेंगे रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताओं की। रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताओं में अगर हम बात करें तो जो रोपण कृषि है यहाँ पर इस कृषि का आकार बहुत ही विस्तृत होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है इस कृषि का आकार। तो इसकी एक प्रमुख विशेषता हुई कि इस कृषि का आकार बहुत विस्तृत होता है। अगली इसकी विशेषता है इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो रोपण कृषि है इसमें विभिन्न प्रकार की तकनीकी ज्ञान की सहायता से विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे नए नए किस्म के पौधे तैयार करके इस कृषि को बढ़ावा भी दिया जाता है। तो ये कृषि की जो ये रोपण कृषि है इसकी प्रमुख विशेषता हुई, कृषि का आकार बहुत विस्तृत होता है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग इसमें किया जाता है और श्रमिकों का सस्ता होना। यहाँ पर जो श्रमिक होते हैं वो सस्ते मिल जाते हैं। तो ये रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं थी, कृषि का आकार बहुत विस्तृत होना, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग और श्रमिकों का सस्ता होना। देखिए एक नोट डाल के एक छोटा सा पॉइंट लिखा, ये तो हमने बात की रोपण कृषि की। तो रोपण कृषि की जो ये बात थी ये अपनी कंप्लीट होती है, रोपण कृषि क्या होती है और रोपण कृषि की विशेषताएं क्या है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर एक छोटा सा नोट डाल के एक पॉइंट लिखा हुआ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्या है, ब्राजील में कॉफी के जो बागान हैं उन्हें फेजेंडा कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है कि फेजेंडा किसे कहते हैं। तो जो ब्राजील में जो कॉफी के बागान होते हैं उसे ही फेजेंडा कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक कॉफी ब्राजील में ही उत्पादित की जाती है और जो ब्राजील में जो कॉफी के बागान हैं इन्हें ही फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। तो ये हुई बात रोपण कृषि की। आगे हम बात करेंगे अगली कृषि की, लेकिन आगे की कृषि की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।